अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी जैम। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा था। और अक्सर हम बाज़ार से लेते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं और उसका जो टेस्ट होता है ना, वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता तो है, लेकिन जो है वो बजट में नहीं होता। तो घर पे आसानी से हम इसे किस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से मज़ेदार और ख़ूबसूरत हम बच्चों को बना के दे सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी स्ट्रॉबेरी ली है। स्ट्रॉबेरी का मौसम था, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरीज़ मार्केट में आई हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से इनको धो लिया है और धो लेने के बाद हमने इसकी डंडियाँ वगैरह उतार लेने के बाद आपको एक तरीका बताती हूँ कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को कट कर लिया बिल्कुल इस तरह से बारीक चंक्स की सूरत में। तो आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से हम इसका जैम किस तरह बनाएंगे। तो चलें जी, सबसे पहले इसकी हमने छोटे छोटे करके पीसेस से कटिंग कर लेनी है। तो इसके अलावा ये देखें, ये कटिंग हो चुकी है और इसके अलावा जो है ये थोड़े से मैंने निकाल लिए और बाकी का जो है मैंने पेस्ट बना लिया है। अगर आप साबुत का पेस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें आपको पानी थोड़ा सा डालना पड़ेगा। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसके बाद इसका पेस्ट बना लिया। आप देखें, इसको पानी डाल के पेस्ट बना लेना है और इसको एक ऐसे पैन में डालना है जिसमें हम पका सकें इसे। इसका आप देखें कितना फ़ाइन सा पेस्ट बन चुका है और जो हमने चंक्स इसके अलग बर्तन में निकाले हैं वो भी आप ऐसे पैन में डालेंगे जिसमें हम इसको अच्छी तरह से कुक कर सकें। और इसको पैन में ऐड करने के बाद साथ ही जो हमने चंक्स कट करके रखे हुए थे वो भी डाल दिए। अगर आप इसको बाद में डालेंगे तब भी सही है। 1 कप हमने इसमें चीनी डाल दी है और इसका जो वज़न था स्ट्रॉबेरीज़ का वो 1 किलो था, उसके लिए मैंने 1 कप चीनी डाली है। अगर आप इसमें आधा कप चीनी डालेंगे ना, तो इसका फ्लेवर और टेस्ट ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। अगर लोग मीठा नहीं पसंद करते ज़्यादा, तो आप इस तरह से इसको डालिएगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। चीनी भी मैंने फर्स्ट ही में ऐड कर दी है। और इसी तरह से एक ये जो हम स्ट्रॉबेरी जैम बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आप इसी तरह से अगर जैम बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑरेंज भी बना सकते हैं। ऑरेंज का जैम भी इसी तरह से बनेगा। और अगर आप एप्पल का जैम बनाना चाहते हैं तो जैम का मेन तरीका यही होता है। तो चाहे हम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, वो ये कि अगर आप स्ट्रॉबेरी की जगह ऑरेंज का बनाएंगे ना, तो सेम तरीका ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हमने इसको मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया था। और आप देखें, जो ही ये पकता गया था इसका कलर खिलता गया था, बिल्कुल रेड कलर। अक्सर लोग इसमें कलर ऐड करते हैं, लेकिन आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। पकाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए थे। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, क्योंकि इससे जो होता है कि जब हम इसको काफ़ी महीने इसको रखते हैं ना, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये ख़राब नहीं होता। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के अगर हम इसको 2 महीने के लिए भी स्टोर कर देना, तो ये ख़राब नहीं होता। जो हम बाज़ार में लेते हैं ना बाज़ार से, तो बिल्कुल सेम वही टेस्ट होता है और वही जो है वही सब तरीका है। तो आप भी इसी तरह से घर पे बना सकते हैं। तो अगर आप इसके साथ ही नींबू का रस या इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर देंगे ना, तो इसकी ये जो है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल टेस्टी सा बनेगा। तो चलें जी, इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल गाढ़ा होने वाला है। अगर आप इसको इसी स्टेज पे ही उतार लेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे ना, तो ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थोड़ा सा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए किस तरह से आपको चाहिए, तो आप भी वही कंसिस्टेंसी रखिए। जैम जो है आपको पता है कि गाढ़ा ही पसंद किया जाता है, थोड़ा सा थिक हो तो ब्रेड पे या बच्चों को हम सैंडविच बना के दे सकते हैं, टोस्ट वगैरह। तो इसी तरह से ही हमें बिल्कुल चाहिए। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, हल्की आंच कर देंगे और इसका चम्मच हिलाते रहेंगे। ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि चम्मच हिलाते रहेंगे ना, तो ये अच्छी तरह से पकता रहेगा और इसका जो टेस्ट है ना वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो 1 किलो स्ट्रॉबेरी से तो हमारे पास 2 बोतलें जो हैं स्ट्रॉबेरीज़ की भरी थी जैम की। तो आप भी देखें, घर पे बनाएं, एंजॉय करें। और बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया। आप भी अपने घर में इजी से आसानी से जैम बना सकते हैं। तो ये देखें, इसी तरह से हिलाते हुए कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, ताकि आप भी इसी तरह से सेम बनाएं और आपका जो जैम है वो घर पे बिल्कुल इजीली और अच्छे तरीके से तैयार हो सके। तो चलें जी, ये देखें, ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर तक आने देंगे और इसके बाद हमने इसको स्टोर करने का तरीका आपको बताऊंगे और इसको किस तरह से हमने इस्तेमाल में लाना है वो भी आप देखिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर
स्ट्रॉबेरी भी अच्छी तरह से पक चुकी है और इसमें हमने जो शुगर ऐड की थी वो भी देखें अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बिल्कुल ये ऐसे है, ये देखें ट्रांसपेरेंट सी हो चुकी है। अब हमने इसको ठंडा होने दिया है और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और आप देखें इसको मैंने एक साफ़ बर्तन लिया है शीशे का, जिसका ढक्कन भी साथ में है, जिस तरह से हम जैम भी रखते हैं आप इसको किसी भी तरह के बर्तन में डाल सकते हैं। तो इसको हमने ठंडा होने के बाद इसमें ऐड किया और इसको हमने रख दिया। तो इसको जब भी आप यूज़ करें और इसका ढक्कन अच्छे तरीके से बंद किया करें और आप इसको कोशिश करें कि इसको 15 दिन में ही ख़त्म कर लें। तो चलें जी, इसको अच्छी तरह से हमने ऐड करने के बाद बाकी जो है मैंने ब्रेड गरम की, नाश्ते में आप इसको बच्चों को दे सकते हैं और जब भी आपका दिल करे। और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बच्चों की फरमाइश पे ये बनाई थी, तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें। और ये देखें, ये स्टोर करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है। और ब्रेड है, आप चाहें तो पहले ब्रेड को अच्छे से सेक लें, टोस्ट कर लें, लेकिन आप इसको, मैं बच्चों को इस तरह से ही ब्रेड पे लगा के देती हूँ। और थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस पर स्प्रिंकल्स ऐड किए थे, मुख्तलिफ़ कलर के मेरे पास थे। तो ये देखें जी, कितने अच्छे से हर तरह से इसको लगाया है। थोड़ा सा ओवरलोड किया, अच्छे तरीके से लगाया, क्योंकि ये बच्चों की फेवरेट होते हैं ना, तो उनकी फरमाइश पे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने लगा के इसको देना होता है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं, इंजॉय करें और बहुत ही कम पैसों में बहुत ज़्यादा जैम बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो इस तरह से हमने इसकी थोड़ी सी लुक चेंज करने के लिए ये ऐड किए हैं। तो उम्मीद है कि आप भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी ये थे। थोड़े से चॉकलेट चिप्स थे, ये भी ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मेरे पास थे तो मैंने इसको इस तरह से डाल दिया। तो आपके पास हनी हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं। और ये देखें, ये है, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली मुख्तलिफ़ शेप्स में। उम्मीद है कि आप वीडियो के साथ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।